गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के ना सारे ब्लॉग मेरे आपने देखे होंगे कि इसी लोकेशन से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी इस समय मोस्ट ऑफ द फेवरेट जगह है जहाँ मुझे मतलब अभी लेटे रहना होता है। तो ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग्स की स्टार्टिंग यहीं से होती है मेरी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर से हमारी सारी बातें हुई थी। उन्होंने एक विजिट और अभी लगवाई है, मतलब एक बार हमें उनके पास और जाना है। उसके बाद वो मतलब फाइनल हो जाएगा जो भी होगा। तो तब तक अपना ध्यान रखना है, केयर करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉकिंग वगैरह सब कुछ मेरी फ़िलहाल में बंद हुई है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे खाना खाया, कभी नीचे चले गए, छोटा मोटा झुकना वुकना, और ऐसा कोई भी काम जो हैवी है वो मतलब मुझे खुद में भी प्रॉब्लम होने लगती है, और डॉक्टर ने भी मना किया है। उसमें ये नहीं है कि डॉक्टर ने कहा है तो इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं, वो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो ये वाला ब्लॉग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और देखिए क्या क्या होता है। हमारी चाय और पराठे गोभी के हमारी मम्मी ने बनाए, और जैसे आप मेरे सामने खड़े हुए हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्यों हंस रहे हैं कि मैं बैठे बैठाए खा रही हूँ है? हम अपनी चाय और पराठे। बहुत चीज़ें रिनोवेट करनी थी मुझे पता है घर में, पर अभी मेरी स्थिति जो है ना, इसमें नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता। चाय देखो कितनी सारी है, पर सुबह की चाय नहीं छोड़ सकती मैं, हल्की सी शक्कर डाल ही लेती हूँ, शक्कर बस। आज वो भी खत्म है, इंजेक्शन भी गोली खाइए बस, इंजेक्शन खत्म है। एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। वैसे ये भी घर वालों का सौभाग्य है कि इस हालत में मुझे बैठे बैठाए खिला रहे हैं क्यों जैसा, ये आप लोगों का सौभाग्य है कि मुझे इस स्थिति में आपको बैठ के खिलाने का मौका मिल रहा हाँ, बहुत से लोग तरस जाते हैं, हम भी तरसे 8 साल, पर समय कब पलटी मारता है, कब किसका बदलता है, कब कैसा होता है, किसी को नहीं पता। क्यों मम्मी? मम्मी भी एग्री है मेरी बात से। यहाँ एक ना बड़ी भारी दिक्कत होती है फ्लैट्स में, स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मनिंद्र के बुलेन कपड़े और पैंट शर्ट वगैरह सब हमने एक अलमारी में रख दिए थे, लेकिन उनको उसमें निकालने में दिक्कत होती है। तो सुबह बोल के गए कि इनको एडजस्ट करना है, तो मम्मी वो कर रही हैं। देखो पहले कैसा था और अब कैसे करना पड़ रहा है हमें। हाँ सारी शर्टें हैं ये, बस वो भी है ना, पैंट का नाम। अच्छा शर्ट से सारी, हाँ शर्ट ये, पैंट इधर आ जाएंगी, और बाकी जो इनके घर पहनने वाले लोवर वगैरह है ना, ये स्वेटर वगैरह ये रख। हाँ तो ये वाला ब्रीफ केस ऊपर रखना है हमें, अन्ना की अलमीरा पे है मम्मा, और ये बैग भी उसके ऊपर रख देंगे। ये बैग तो मम्मी हो सकता है ऐसे ऐसे भी आ जाए नीचे, हाँ नीचे आ सकता है ऐसे ऐसे। और अलमारी की बड़ी दिक्कत है, आ जाएगा मम्मी, बैग भी आ जाएगा, और हो सकता है ये भी आ जाए, इसे भी यहीं रख दियो अगर आ जाए तो ठीक हो जाएगा। और गौरव के कपड़े ऊपर टंग जाएंगे, ये मिस्टर दीपेंद्र चौधरी के कपड़े हैं शायद। ओ हाँ चलो कर देते हैं ना, बड़ी दिक्कत रहती है रोज शर्ट निकालने में, बहुत देर तक तभी तो खटपट सी करते रहते हैं वो। तो फाइनली मम्मी ने लगा दिए मनिंद्र के कपड़े, चलो रिलैक्स हुआ। स्पेस की वजह से हमने एक ये ऑर्गेनाइजर भी मंगाया है। ये हमारी टेडी, और 2 टेडी मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं जो मुझे बड़े क्यूटी लगती है। मैंने अर्ना के लिए लिए थे। ओ मेरा इंजेक्शन भी रखा है जो मुझे लगाना है। इंजेक्शन दवाई
और इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, इन सारों को उठा के फटाफट। ये मेरी शादी पर मनिंद्र ने मुझे दिया था, इसको 15 साल होने वाले हैं, हो गए, मतलब 15 साल हो जाएंगे, मतलब ये इतने दिन से मैंने ऐसे सेव करके रखा हुआ है और अच्छा लगता है मुझे, एकदम क्यूट क्यूट सा। ये दोनों सेट है इसके। और ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब तो इतना है, आप कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं ना, रह ही नहीं सकता ऑर्गेनाइज होके। बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब रोज कुछ ना कुछ उसमें किया ही जाता है। इतनी हालत खराब कर देती है मेरी बेटी। और एक चीज, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डिलीवरी डेट बहुत नज़दीक है मेरी, और मुझे मतलब सामान तो ऑलमोस्ट हमने सब खरीद लिया था बच्चों का, आने वाले जो बेबी हैं, और उसको बस पैक करना है, एक बैग में लगाना है, और बैग में लगाते हैं उसको। होपफुली कोशिश करते हैं कि वो आज कर दें, हम उसको हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कि मेरी मतलब रोज़ तबीयत ऐसी रहती है, थोड़ी सी आज मुझे बेटर सा फील हो रहा है, तो मैं अपना बैग, खुद का बैग भी पैक करना है, क्योंकि उसके बाद हमें गांव जाना पड़ेगा, तो खुद का बैग भी पैक करना। कोशिश कर रही हूँ कि मेरी छोटी ननद आरती आ जाए, उसी से पैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो देखती हूँ करती हूँ या नहीं करती हूँ, अभी उसको वेटिंग में ही रहने देते हैं। लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा ही, अब नहीं तो थोड़े दिन बाद। सामान सब देखती हूँ, इधर उधर रखा हुआ है, कहाँ कहाँ रखा है, वो आएगी तो एक बैग में डलवा लेंगे उससे। और बड़े प्यार से करती है बेचारी। आई लव टू आरती। ये देखो मेरी लाडली मुझे मोजे पहनाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि मैं पहन नहीं पा रही हूँ ना। अरे मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा है, तू तो छोना 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 छोना। और टाइट नहीं है तो सही, पर तुमसे पहनाया नहीं जा रहा क्या बेटे? बॉल फंस गए मेरे बच्ची के। कुछ भी है, चलो तुम्हारा, लेकिन ये एफर्ट बहुत क्यूट है ना, बहुत क्यूट। और अन्ना के एक की जगह अब दोनों दांत गए। चलो आई विल ट्राई अन्ना, छोड़ बेटा, मैं करती हूँ। नहीं नहीं क्या, मैं पहनती हूँ, रुक जा बेटे। अरे मेरा बच्चा, छोनी बेटी है तू, भगवान सबको दे एक ऐसी बेटी जैसी मेरी है, बहुत क्यूट। आखिर सक्सेसफुल हो ही गई है फाइनली, मेरी बेटी ने दोनों मुझे पहना दिए। थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच। तुम्हारे दोनों दांत कहाँ गए? अभी तक तो एक ही था, मेरी बेटी के दोनों दांत चूहा ले गया है। चोट भी तेज है ये घुटने में। ओ दोनों में एक जैसी है बेटा। मम्मी गिरी भी तो धड़ाम से थी। है ना, पूरी कोशिश करती है अपने बाल सुलझाने की, भी छोटी है ना, हो नहीं पाती। और अब आप देखिए, ये है अन्ना का स्पेशल मोक डांस, विदाउट म्यूजिक, विदाउट रिदम, सी ऑलवेज डूइंग दिस एक्टिविटीज, एंड ये इतनी प्रिटी लगती है ना। और देखो कैमरा देख के शर्मा गई और जाकर बैठ गई है सोफे पर, तो बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसा करती है। क्यों? इतनी तो अच्छी लग रही थी तुम। ये तो मेरा बेटा है ना, ये बेटा, क्या बताऊं इसको मैं, कितना प्यार करने का मन करता है। लुकिंग नाइस। सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, stay tuned with us and wait for the next vlog. Bye, love you all.